बड़ा सोता है। नागिनी जाग रही नाग बड़ा सोता है। कौन कहता शेर देखो जंगल में रहता है। परीक्षित महाराज, शेर वही होता है जिसकी पत्नी शेरनी होती है। वो शेरनी के कारण बिना भौके जंगल में सोता, लेकिन शेरनी उसे जागती रहती है कि मेरे पति पर आक्रमण नहीं हो जाए। कौन कहता शेर देखो जंगल में रहता है। शेरनी जाग रही शेर बड़ा सोता है। शेरनी जाग रही। अरे यमुना में मोहन ने खाया ये गोता है। नागिनी जाग रही नाग बड़ा सोता है। नागिनी जाग रही नाग बड़ा सोता है। क्या देखा? भगवान ने कहा माँ। एक नागिनी बोली माँ कह रहा है ये हमारा कौ का पुत्र आ गया। बेटा तुमने माँ हमसे कैसे कहा? अरे हमसे बड़ी हो तो माँ के समान हो। माँ हमें तुम्हारे पति नागराज से मिलना है। ना ना बेटा, तू कौन धकेलो है या धोखे से रास्ता भूल के आ गया? ला मेरे सर पे बैठो, हम तुम्हें पार तक पहुंचा देती हैं। कृष्ण बोले ना माँ, मैं सिर्फ मिलने आया हूं तुम्हारे पति से। बेटा वो सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो एक फुसकार में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। बस या से तुम चले जाओ। तुम्हारी ये मोहिनी मूर्त, तुम्हारी ये सुंदर सूरत देख करके हमारे दिल में बड़ी दया आ रही है। अब बड़े मासूम हो, आप यहाँ से चले जाओ। कृष्ण बोले जगा दियो या खुद जगाना पड़ेगा। तो नाग की पूंछ पड़ी और भगवान ने पूंछ में दबा के एड़ी मारी। नाग फरफरा के उठा। भगवान कृष्ण ने नागिनी को मां इसलिए कहा कि जब नाग उठा और जब नाग ने फुसकार मारी, दूसरी नागिनी ने धड़ाक जैसी भगवान को पकड़ के अपने पीछे कर दिया। नागिनी के दिल में दया आ गई, इस मासूम ने हमसे मां कहा है और मां का दर्जा देने के बाद मां कभी अपने बेटा को आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। वारे वाह मेरे प्रभु की चाल। और जब विष्णु एक भुसकार में निकल गया, सोई भगवान नागिनी सी आड़ से अलग है कि आगे बोला अब आज अब कुछ ना आए तो पूंछ से भगवान को लपेट लिया उस नाग ने। और भगवान ने जब अपना रूप बढ़ाना शुरू किया तो उसकी हड्डियां टूटने लगी, उसके मुखारबंद से खून की धार बहने लगी। और जब उसके प्राण निकलने को तैयार तो दोनों नागिनियों ने हाथ जोड़ लिए कि बेटा माँ को विधवा कर दोगे तुम? कि हम आए गई शरण तुम्हारी, हमें माफ करो गिरधारी। हम आए गए तुम्हारी, मोए माफ करो गिरधारी। हम आए गए जीवन मेरे पति को दीजो क्षमा मेरे प्यारे। कृष्ण के दिल में दया आ गई और नाग भी समझ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं, तीनों लोगों के नाथ हैं। सो नाग ने दोनों हाथ जोड़े फन चरणों में रख दिया, क्षमा करो भगवान, मैं नहीं समझ पाया कि आज तीनों लोगों के नाथ मेरे दरवाजे पर आ जाए।
भगवान ने कहा जाओ हमने तुम्हें माफ किया, आदेश करो प्रभु। आदेश ये है कि 2 छवड़ियां नील कमल के फूल उस कंस के दरबार में पहुंचा देना। नाग बोलो ठीक है महाराज, पहुंच जाएंगे। और सुनो, हमारी गेंद लाओ तो। लेकिन नागनी ने गेंद भी भगवान के हाथ में दे दी, ये पकड़ो। और तीसरा कारण सुनो, इस यमुना को छोड़ के अपने रमणदीप के लिए चले जाओ। नाग बोलो बस यही काम नहीं होगा प्रभु। क्यों? अगर मैं रमणदीप गया तो गरुड़ मुझे खा लेगा। बहुत रहस्यमयी कथा है। एक बार जिस समय समुद्र मंथन में राजा बलि को घोड़ा मिला था और बलि घोड़े पर सवार होकर चढ़ा हुआ जा रहा था। कद्रू और बिनता दोनों बहनें थी, तो कद्रू के सर्प पैदा हुए और बिनता के गरुड़ जी महाराज पैदा हुए थे। तो दोनों आंगन में बैठी घोड़ा पर नजर गई। कद्रू बोली बहन इसकी पूंछ काली है। बिनता बोली नहीं सफेद है, और पूंछ वास्तव में ही सफेद थी। कद्रू ने कहा शर्त हो जाए। बोले हो जाए। बोले काली हुई तू मेरी दासी बन जाना। बिनता बोली सफेद हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। ठीक, शर्त हो गई। लेकिन पूंछ सफेद थी। कद्रू ने अपने सर्पों से कहा, सर्प उड़े उड़े गए और पूंछ से लिपट गए। पूंछ निकला, घोड़ा जब गया तो काली नजर आई। विनिता दासी बन गई और कद्रू महारानी बन गई। कद्रू के सर्प थे और विनिता के गरुड़। जब गरुड़ बड़े हुए तो गरुड़ जी ने कहा, मां तू मौसी की दासी बन के क्यों रहती है? कहा बेटा मैं शर्त हार चुकी हूं। तो कद्रू से कहा कि मेरी मां का दासीपना मुक्त करने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बोले अगर देना चाहते हो तो स्वर्ग से अमृत का घड़ा ला के दो, मैं अपने बेटा सर्पों को अमर करूंगी और तेरी मां का दासीपना मुक्त कर दूंगी। गरुड़ स्वर्ग में गए। अपने पंखों से इतनी तेज हवा गरुड़ ने की कि देवता अंधे हो गए और पंजों में घड़ा उठाया और गरुड़ भागे चले आए। जहां झुंड थे वहां रख दिया। लेकिन देवता बड़े चालाक, पीछे पीछे आए, सर्प पी नहीं पाए। तब तक उसे उठा करके देवता ले गए। सर्प जो ओस की बूंदें थी, उन बूंदों को ही अमृत समझ के जीभ से चाटने लगे। एक एक जीभ से 2-2, 3-3 जीभ इनकी फटफटके हो गई। सर्प नाराज होकर गरुड़ से लड़ने लगे और गरुड़ से जब युद्ध हुआ तो गरुड़ का भोजन होता है सर्प, और गरुड़ ने सर्पों को उधेड़ना शुरू किया। और जब गरुड़ ने सर्पों को उधेड़ना शुरू किया तो ये कालिया नाम का जो नाग था, ये डर की वजह से अपने दोनों पत्नियों को लेकर के रमणदीप से यमुना में आके रहने लगा। तो कृष्ण से कहा गरुड़ मुझे खा लेगा। भगवान बोले भैया तेरे सर पे मेरे पैर को चिन्ह बनेगो, तेरे सर पे मेरे पैर को चिन्ह बनेगो। अब गरुड़ तुझे देखते ही कुछ नहीं कहेगा कि भगवान गरुड़ की सवारी पर चलते। तू मेरा दास हो गया और मेरे दास से गरुड़ कुछ कहने वाला नहीं। ठीक है भगवान तो मैं चला जाऊं। आज उसी समय नाग अपनी दोनों पत्नियों को लेके चला गया है और 2 छवड़ियां नील कमल के पुष्प कंस की सभा में पहुंचे तो वह कंपित हो गया। बोले नारद का तो ये